इस एपिसोड के प्रायोजक हैं किलकारी प्री स्कूल। आओ सुनाए हम तुम्हें एक कहानी, एक कहानी, एक कहानी। आओ सुनाए हम तुम्हें एक कहानी, एक कहानी, एक कहानी। ये है कटिहार की कहानी, कटिहार की कहानी, कटिहार की कहानी, कटिहार की कहानी। आओ सुनाए हम तुम्हें एक कहानी, एक कहानी, एक कहानी। आओ सुनाए हम तुम्हें एक कहानी, एक कहानी, एक कहानी। मैं कटिहार हूँ। हर शहर की तरह मेरा भी अपना एक इतिहास है, एक भौगोलिक स्थिति है, संस्कृति है, परंपरा है, भाषाएं हैं। पर इन सब से इतर मेरी अपनी एक कहानी है। जी हाँ, मैं कटिहार हूं। मेरी कहानी, मेरी ही जुबानी। 13वीं शताब्दी की शुरुआत, मेरी सरजमी पर मुगलों का आगमन हुआ और उस वक्त मुझे नाम दिया गया सैफगंज। मेरा क्षेत्र बड़ा बाजार से लेकर नया टोला तक का इलाका था। सन 1887 तक मुझे इसी नाम अर्थात सैफगंज के नाम से ही जाना जाता रहा। नवाब शौकत जंग, जो कि नवाब सिराजुद्दौला के मौसेरे भाई थे, मुगलों के आखिरी दौर में यहाँ के शासक रहे। फिर मेरा नाम कटिहार कैसे पड़ा, इसके बारे में कई कहानियाँ हैं और कई लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं। एक दंत कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कालांतर में जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को लेकर इस इलाके से गुजर रहे थे, तब उनकी कमर का हार यहाँ गिर गया, जिसके कारण इस जगह का नाम कटिहार पड़ गया। यज्ञ किया था भगवान शिव के ससुर जी ने। उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सती गई थी वहाँ गई, जिद करके चली गई। मना करने के बाद वे तो शिव जी भी चले गए, तो वहाँ उनको घोर अपमान सहना पड़ा और वो अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो हवन कुंड में कूद गई। ये चीज़ शिव जी ने जब देखा कि उनको कि वो जल गई, तो भगवान शिव ने अपना तांडव किया और सती के शरीर को लेकर के निकले, चारों ब्रह्मांड में घूमे। तो लोगों का कहना है कि सती का कटी कमर का पोर्शन शायद कटिहार के आसपास गिरा, तो ये कटिहार नाम पड़ गया। एक और मान्यता ये है कि महाभारत काल में अपने अज्ञातवास के दौरान मेनका के अभिशाप के कारण अर्जुन ने अपनी कमर में हार पहनकर इस क्षेत्र के मत्स्यराज विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य का ज्ञान दिया था, जिस कारणवश इस जगह का नाम कटिहार पड़ गया। महाभारत काल में अज्ञातवास में जब पांचों भाई पांडव थे, तो विराट राजा जो थे उनकी पुत्री उत्तरा को अर्जुन ने नृत्य का ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने अपने कमर में हार पहनकर उनको नृत्य का ज्ञान दिया था। हमारे बुजुर्ग का कहना है, ये हमारे पूर्वजों का कहना है कि इसलिए इसका नाम कटिहार पड़ा। एक ऐसी भी मान्यता है कि चूंकि यह क्षेत्र
कोसी नदी के कछार या यूं कहें कि उसके अरार पर अवस्थित है, इसलिए इस जगह का नाम पहले शायद कोसी कछार या यूं कहें कि कोसी अरार रहा होगा, जो कालांतर में धीरे धीरे अपभ्रंश होता हुआ कोशियार या खसियार बन गया और फिर लोगों की जिह्वा पर घिसते घिसते कटिहार बन गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार 13वीं शताब्दी के आरंभ में जब मुगलों का इस क्षेत्र पर आगमन हुआ तो इस क्षेत्र के एक इलाके को शहर का रूप दिया गया और उसका नाम रखा गया दिघी कटिहार। जब उस शहरी क्षेत्र का विकास हुआ तो पूरे शहर का नाम कटिहार हो गया। हालांकि दिघी कटिहार नाम की जगह आज भी मौजूद है। मेरा नाम सत्यनारायण ऋषि हुआ और हम इसी गांव के ग्राम दिघी कटिहार के निवासी हैं। हमारा गांव मुख्य रूप से कटिहार पंचायत, कटिहार प्रखंड, कटिहार जिला और ख़ास करके कटिहार मौजा, जो कटिहार जिला है वो असली जिला इसी गांव से बना है। इसी गांव से कटिहार जिला का नाम रखा गया है। कुछ साहित्यकारों का ऐसा भी मानना है कि 1756 से 1757 के बीच इस जगह का नाम खादिम हुसैन खान ने कटिहार रखा। एक ज़माने में ये पूरा इलाका अफगानी मूल के सैनिकों का पड़ाव स्थल था। कटिहार का नामकरण 22 दिसंबर 1756-57 के बीच में खादिम हुसैन ने उनका नामकरण किया, इसलिए कि कटिहार जो है वो किसी हिंदी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा। ये अफ़गानों का जो कबीला है उसका जो उसके जो लोग हैं वे लोग वीर की भूमि। अफ़गानी मूल के सैनिक ही यहाँ रहते थे, उसको उनकी भाषा में कटिहार कहा ही जाता। तो इस तरह से कटिहार जो है वीर अफगानों की भूमि के नाम पर प्रसिद्ध हुआ था। इन सभी मान्यताओं के अलावा भी अपने शहर कटिहार के कुछ इतिहासकारों और साहित्यकारों के द्वारा कटिहार के नाम रखने के पीछे की कहानी कुछ और ही परिलक्षित होती है। तो कटिहार के नाम के पीछे एक पौराणिक कथा है कि कृष्ण भगवान का हार मनिहारी में गिरा मणि, इसीलिए मनिहारी का नाम पड़ा। और कमर का था, हाँ कमर का था, तो कमर से गिरा और कटी से गिरा, इसलिए कटिहार नाम पड़ा। लेकिन दो प्रमाण अभी भी है कटिहार के, सैफगंज जिसको शरीफगंज और दिघी कटिहार। दिघी कटिहार बहुत पुराना अभी भी है और सैफगंज है नवाब के टाइम का। ये दो प्रमाण है जो कटिहार के नाम को मना बताता है, साबित करता है। 14 फरवरी सन 1770 इसी दिन पूर्णिया को एक जिला घोषित किया गया और इसी दिन मेरा ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। शायद ये वही दिन है जब कटिहार के आधुनिक परिदृश्य की परिकल्पना की शुरुआत हो गई थी। हालांकि उस वक्त तक कटिहार पूर्णिया जिला का ही एक अंग था। 1 मई 1954 वो दिन जब मुझे पूर्णिया जिला के अंतर्गत एक अनुमंडल बनाने की घोषणा की गई। शायद ये वही दिन था जब से मुझे जिला बनाने के लिए एक संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। आगे चलकर मुझे जिला बनाने की मांग को लेकर एक नागरिक संघर्ष समिति की शुरुआत की गई। इस समिति में मुख्य रूप से व्यवसायी, अधिवक्ता और शिक्षक जुड़े हुए थे, जिसे आम जनमानस का भरपूर सहयोग प्राप्त था। इस समिति की अगुवाई मुख्य रूप से
राजेंद्र मंडल, सूर्यदेव सिन्हा, कालीचरण बाबू, सीताराम चमड़िया, रामदय सिंह, आरपी भगत, योगेंद्र नारायण सिंह, नारद मुंशी, कन्हैया लाल जैन और राम लगन राय ने की। इन सबों ने मिलकर एक अथक प्रयास किया और साथ ही साथ कटिहार अनुमंडल को घेरने का काम किया, जिस कारणवश इनमें से कईयों को 13 दिनों तक पूर्णिया के कारावास में बंद भी रहना पड़ा। शायद ये वही संघर्ष था जिसके कारणवश कटिहार को जिला बनाने की मांग और तेज हो गई। तो कटिहार को अगर हम डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाएं, जिला का दर्जा हम दें, तो बहुत हमारा कटिहार का विकास होगा। तो ये उन लोगों का दृष्टिकोण हुआ जो बिजनेस में है, और एडवोकेट लोगों के मन में आया कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाएगा, जिला बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा, और टीचर के मन में आया कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट हो जाएगा तो हमारा कंसर्न। तो इस तरह से व्यापारियों का और वकीलों का, शिक्षकों का, आम नागरिकों की भावना कटिहार को जिला बनाने के संबंध में मन जागरूक, और तब एक नागरिक संघर्ष समिति का फॉर्मेशन हुआ। तब लोगों ने सोचा हम लोगों को सीधी कार्रवाई करनी चाहिए, यानी हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए, और जब हम संघर्ष करेंगे तो कटिहार को जिला का दर्जा बिहार सरकार को देना पड़ेगा। तो ये लोग आपस में बातचीत करने लगे, लाठी चार्ज करने की मंशा लोगों ने बना लिया। तब मैंने हमारे जो कलीग थे कहा कि सर देखते क्या हैं, जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं ये भारी नहीं पड़ेगा। तुरंत मेरे कहने पर हम जोगेंद्र बाबू और भगत जी बैठ गए, उसके बाद उसको भी बैठा, विद्यार्थी बैठा, सब बैठ गए। तब तो अब बाज़ार में जो खबर गई तो एसडीओ और डीएसपी को पता चला कि उमर के भीड़ आ रही, बहुत अधिक संख्या में लोग उमर के भीड़ आ रही, क्या हो जाए। इस आशंका से तुरंत हम लोगों को अरेस्ट किया। 2 अक्टूबर 1973। सारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मना रहा था, और उसी दिन मेरा भी जन्म हो रहा था। जी हाँ, आपका अपना खूबसूरत कटिहार एक जिले के रूप में सामने आ गया था। महानंदा, गंगा और कोशी के संगम पर अवस्थित मेरा यह सुंदर क्षेत्र स्वर्णिम इतिहास को अपनी आगोश में समेटे अपनी एक अलग पहचान लिए भारत में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार खड़ा था। मैं कटिहार हूँ। आओ सुनाए हम तुम्हें एक कहानी, एक कहानी, एक कहानी। आओ सुनाए हम तुम्हें एक कहानी, एक कहानी, एक कहानी। यह कटिहार की कहानी, कटिहार की कहानी, कटिहार की कहानी,
कटिहार की कहानी। आओ सुनाए हम तुम्हें एक कहानी, एक कहानी, एक कहानी। आओ सुनाए हम तुम्हें एक कहानी, एक कहानी, एक कहानी। इस एपिसोड के प्रायोजक थे किलकारी प्री स्कूल। दिस एपिसोड वाज स्पॉन्सर्ड बाय किलकारी प्री स्कूल।